भगवान की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। बोल महाशिव पुराण की जय। मनुपुत्रों के कुल का वर्णन। वेवस्त मनु के पुत्र थे, नव संख्या में वीर। मनुपुत्र उत्तम कथा सुनो चित धरी धीर। सूची बोले, वेवस्त मनु के 9 पुत्र हुए, जो कि मनु के समान ही पराक्रमी क्षत्रिय धर्म करने वाले वीर पुरुष हुए। कुछवाकु, शिविन, भर्ग, तुष्ट, शांति, नरी, स्तंत, कुरूप, प्रियव्रत, नृक, ये उनके नाम थे। मनु जी की पहले कोई संतान नहीं थी। फिर पुत्र जयशिष्ट यज्ञ करने पर इनकी ला नाम की रूपवती कन्या हुई, जिसे ईड़ा भी कहा जाता था। उसे देखकर मनु ने कहा, तू यहाँ मत आ। ईड़ा बोली, बोलने वालों में उत्तम, मैं तो प्रजापति मित्रा वरुण के अंश से पैदा होकर यहाँ आई हूँ, किंतु अब वहाँ ही जा रही हूँ। तब वह मित्रा वरुण के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, ऐ मिश्रो, मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से पैदा हुई हूँ और आपके पास आई हूँ, मुझे क्या आज्ञा है, मैं क्या करूँ। तब पतिव्रता ईड़ा ने मित्रा वरुण बोले, ऐ सुंदरी, तुम्हारी इस नम्रता तथा इंद्रिय दमन एवं सत्य भाषण से हम प्रसन्न हो गए हैं। जा तू ही मनु वंश बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्त कर। सुदुम तो तेरा नाम होगा। सुजु बोले, सुनकर ईड़ा पति के पास लौटी, किंतु रास्ते में बुद्ध की प्रार्थना करने पर उसके साथ में तुम किया, जिसे पुरुरव नामक बहुत सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसी की सुंदरता पर मोहित होकर उर्वशी अप्सरा स्वर्ग में आकर इसी पुरुरूपा के पास रह गई थी। इसके बाद शंकर जी की कृपा से ईड़ा ने प्रसूतव प्राप्त किया। इस दुमन के परम धर्मात्मा 3 पुत्र पैदा हुए। उत्कल गया, विषुवता जब उत्कल से उत्कल देश के ब्राह्मण हुए, विषुवता से पश्चिम देश के ब्राह्मण हुए। आनिति का पुत्र रेमा हुआ, जो रेवत नाम से प्रसिद्ध था। कुशस्थली में उसका भी निवास हुआ, जो 100 पुत्र उसके हुए, जिसमें कुकन भी सबसे श्रेष्ठ एवं धार्मिक था। इसकी अति सुंदरी रेवती कन्या हुई, जिसके वर के विषय में एक कुकंद भी ब्रह्मा जी के पूछने के लिए पहुंचा। ब्रह्मा जी सुनकर हंसते हुए बोले, है राजन, तुमने जिन राजाओं को अपनी कन्या के वर के लिए विचारा है, उनमें से अब एक भी नहीं, सभी काल के गाल में पहुंच गए। तेरी नगरी को भी राक्षसों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब 28वां द्वापर है। इस समय भगवान कृष्ण द्वारकापुरी का निर्माण करेंगे। विष्णु अंधक भोज कुकर आदि यात्रियों के साथ वहाँ निवास कर रहे हैं। उसी द्वारिका में महाबली बलदेव जी हैं, जो कि वसुदेव के पुत्र है। उन्हीं को जाकर अपनी पुत्री देवता प्रदान करो, वही तुम्हारी कन्या के योग्य पति है। सूची बोले, कुकन भी जान गए कि इस समय अनेकों युग बीत गए। तब रेवती कन्या का विधि पूर्वक बलदेव जी के साथ विवाह कर और से मेरे पर्वत पर जाकर तप करने लगा। श्री बलदेव जी के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी ने अनेकों पुत्र हुए। दोनों कुल के पुरुष सारी दिशाओं में जाकर बस गए। सुजी बोले, अब मनु वंश सुनिए। मनु के पुत्र वृषधन को वशिष्ठ जी ने गोरक्षा के काम में लगाया। एक बार रात्रि काल में व्याघ्र ने आकर गाय पर आक्रमण किया। गाय बहुत ही टकरा उठी। उसके शब्द सुनकर हाथ में तलवार लिए उसने उन अंधेरी रात में अपने जाने सिंह पर वार किया, किंतु देव योग से वह वार गाय पर हुआ। सिंह तो भाग गया, गाय कट गई। तब प्रातः काल गाय को मरा हुआ देखा तो अंतन दुखी होकर यह वरदान जाकर गुरु जी को सुनाया। सुनते ही गुरु ने श्राप दे दिया कि तू शूद्र हो जा। उसके बाद विष्णुधर्म विरक्त होकर वन में पहुंचा। वह दावाग्नि में प्रवेश करके अपना नाशवान शरीर जला दिया। बोल शंकर भगवान की।